Welcome to Learn Short and Typing with Vikas sir. हिंदी आंसुली प्रिडिक्टेशन हेडिंग इज एक और टीका। ये आर्टिकल आपका कोविड-19 से रिलेटेड आर्टिकल है। आप लोगों को सबको पता है कोरोना वायरस की तीसरी डोज भी मार्केट में आ चुकी है। अब हरी झंडी उसको मिल चुकी है। ये आर्टिकल सभी इन द हिंदू में भी इससे रिलेटेड आया हुआ था आर्टिकल, और दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में आपका यही आर्टिकल आया हुआ, बिल्कुल सेम का सेम। ओके, चलिए हम डिस्कस करते हैं अपनी डिक्टेशन को। 100 वर्ड पर मिनट, सो बी रेडी, स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि केंद्र सरकार की एक विशेषज्ञ समिति ने कोविड रोधी टीके स्पुतनिक के उपयोग को मंजूरी दे दी। औषधि महानियंत्रक की ओर से हरी झंडी मिलते ही इस टीके का भारत में उत्पादन और वितरण शुरू हो जाएगा। देश में इसका उत्पादन डॉक्टर रेड्डीज लैब्स के साथ एक अन्य कंपनी की ओर से किया जा सकता है। इससे टीकों की कथित कमी दूर करने के साथ ही टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। रूस निर्मित स्पुतनिक टीके की खास बात यह है कि एक तो इसके ट्रायल देश में भी हुए हैं और दूसरे यह 91.6% तक प्रभावी है। इस टीके की विशेषणीयता का पता इससे भी चलता है कि दुनिया के करीब 50 देशों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जब कोवैक्सीन और कोविशील्ड के साथ स्पुतनिक की उपलब्धता के आसार दिखने लगे हैं, तब फिर प्रतिदिन 50 लाख लोगों को टीका लगाने के लक्ष्य को हासिल करने की तैयारी की जानी चाहिए। यह ठीक है कि टीका उत्सव के पहले दिन करीब 30 लाख टीके लगे, लेकिन यह संख्या अनुमान से कम है चूँकि कोरोना संक्रमण उफान पर है और 1 दर्जन से अधिक राज्यों में हालात बेकाबू से दिख रहे हैं। इसलिए केवल टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं। इसी के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि लोग कोरोना संक्रमण से बचे रहने के लिए आवश्यक सावधानी बरतें और यदि वे ढिलाई का परिचय दे तो उनके खिलाफ सख्ती की जाए। यह कहने में संकोच नहीं कि लोग इस हिदायत से बेपरवाह दिख रहे हैं कि ज़रूरी होने पर ही घर से निकलना है, और वह भी पूरी सावधानी के साथ। यह भी विचित्र है कि एक और कोरोना संक्रमण दिन दुगनी रात चौगुनी गति से बढ़ रहा है और दूसरी ओर बंगाल में चुनावी रैलियां हो रही हैं और हरिद्वार में कुंभ का आयोजन। क्या यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि चुनावी रैलियों में आने वाले मास्क लगाने के साथ शारीरिक दूरी का पालन कर रहे हैं? सवाल यह भी है कि क्या कुंभ मेले में केवल वही पहुंच रहे हैं जो कोरोना नेगेटिव प्रमाण पत्र से लैस हैं? यह समझा जाना चाहिए कि राजनीतिक एवं धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन पूरी सतर्कता के साथ आयोजित किया जाना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। जब मास्क से लैस रहने के साथ शारीरिक दूरी का पालन करना बहुत ज़रूरी हो गया है, तब यह ठीक नहीं कि देश में ऐसे आयोजन बेपरवाही के साथ होते हुए दिखे जिनमें बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। संक्रमण का खतरा बढ़ाने वाले ऐसे आयोजन देश दुनिया को कोई सही संदेश नहीं देते। पूर्ण विराम।
आप इस डिक्टेशन को लिखिए, लिखने के बाद इसको आप मैच कीजिए। और आप कोई भी सॉफ्टवेयर मत यूज़ कीजिए। अगर जैसे आपको किसी भी फ़ॉन्ट में करें हिंदी में, ओके। और हिंदी का फ़ॉन्ट आपको आजकल तो कृति देव ही चलता है आपके लिए, आप किसी भी स्टेट से हो, ओके। कृति देव में टाइप कीजिए और नोटपैड में टाइप कीजिए, उसका प्रिंट निकालिए। प्रिंट निकालने के बाद इसको मैनुअल चेक कीजिए, किसी भी सॉफ्टवेयर की हेल्प मत लीजिए। और डिक्टेशन आपको अच्छी लगती है, डिक्टेशन को लाइक कीजिए, डिक्टेशन को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।